ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट। हाँ भाई चिराग, क्या लिख रहे हो चाइनीज में? सर वो गलती से लिख गया सर, वो मैं कह रहा था सर, सॉरी से गलती से लिख गया। ऑलराइट, सो ये चैप्टर फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ओवर है ना, राइट? यस सर। यस सर। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। अरे बताओ, अगर चैप्टर ओवर है तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो ना? यस सर। नो सर। क्यों? यस सर। अक्यूट डिजीज और दूसरा क्या था? क्रोनिक क्रॉनिक में क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस बताओ विदुषी। सर एक्यूट। मैं बताऊं? विदुषी सर बता। एक्यूट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जो क्रोनिक होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दो राशि, अक्यूट और क्रोनिक इलनेस से Example of रिलेटेड। acute will be cold and cough or influenza, and an example for chronic will be diabetes or arthritis. डायबिटीज और अर्थराइटिस। लेकिन दो कौन से वो नोबेल प्राइज विनर्स थे जिन्होंने पेप्टिक अल्सर को क्या प्रूव किया था? हाँ, कि वो है क्रोनिक का ऑपोजिट क्या है? अक्यूट। वो दो साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। पता सर है ना? रॉबिन वॉरेन। They got Nobel Prize for it. I mean Nobel Prize, come on, that's a huge achievement. ये दिख रहा है सबको? मैरी मार्शल। तो इनके नाम कहाँ पे लिखे हैं? मिस्टर मार्शल एंड मिस्टर वैरेन। ओके, सो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम यही दो चीज़ें डिस्कस पहले कर लें कि अक्यूट एंड क्रॉनिक इलनेस में क्या फ़र्क होता है। एक डिफरेंस आई होप सबको क्लियर हो गया जो न्यू है इस चैप्टर को लेकर, कि chronic illness is chronic illness persists for short period of time, whereas acute illness exists for short period of time, whereas chronic illness exists for longer period of time. And in some case the chronic illness may last lifelong. सीवियर है ना? पैटर्न सर, मतलब डेंजरस हो सकती है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कोई chronic illness ट्रीट नहीं हो सकती, ट्रीटेबल है, बट वो उसकी फिजियोलॉजी बहुत अलग होती है। ठीक है, फिजियोलॉजी समझते हो? फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? नो सर। सर उसे ट्रीट करने का तरीका। हाँ, ट्रीट करने का तरीका। देखो फिजियोलॉजी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ योर हार्ट। ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे, मान लो तुम लोग मेडिकल में जाओगे, तो फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, टू इट्स रोल, टू इट्स कैपेबिलिटीज या उसके डिमेरिट्स मेरिट्स, क्या चीज उसको कैसे अफेक्ट करते हैं। बेसिकली हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं एकदम अल्फा से लेकर बीटा तक। तो उसी तरह किसी भी पर्टिकुलर डिजीज को जब हम कैटेगराइज करते हैं कि वो अक्यूट है या क्रॉनिक है, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स ये पहली डेफिनेशन है कि सर वो ज्यादा लंबे पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फॉर एग्जांपल इट्स क्रॉनिक, बट दैट डजंट मीन कि डायबिटीज इज इनक्योरेबल। एक बार डायबिटीज हो गई हो, अब मुझे लाइफ लॉन्ग डायबिटीज रहेगी और मैं वो शुगर की गोली खानी पड़ेगी, नहीं। It is treatable. There are very much live examples, Ayurvedic medicines और regular exercise, ठीक है, अगर कोई maintain कर रहा है, and of course most importantly a good diet। ये नहीं कि डायबिटीज है रोज मीठा खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, because those foods are rich in carbohydrates। पता है ना, स्टार्ची फूड होता है आलू। अरे ये पता है ना, 6 में पढ़ा होगा, पोटैटो इज रिच इन Yes, स्टार्च। sir. राइस एंड wheat, they are rich in carbohydrate। तो ये सारी चीज़ें मना हो जाती हैं ज़्यादा खाना, जिससे डायबिटीज़ हो जाता है। तो खैर, दूसरा पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस, मुझे श्रेया तुम बताओ बिटवीन क्रॉनिक एंड अक्यूट। सर एक्यूट माइल्ड होता है, उसका अपोजिट वर्ड सीवियर। यस।
ये तुम पता किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हो? डिग्री ऑफ बताओ, फिल इन द अप्रोप्रिएट वर्ड सर। वो इन्फेक्शन या फिर वो डिजीज कंपैरिजन। बहुत अक्यूट है या फिर बहुत माइल्ड है? ये कंपैरिजन। डिग्री ऑफ, सॉरी फिर से बोलो। कंपैरिजन। नॉट रियली कंपैरिजन। Intensity. हाँ, वेरी गुड। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, कि कोई पर्टिकुलर डिजीज कितनी ज़्यादा सीवियर है, सीवियर मतलब समझ रहे हो ना, उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा बॉडी पे, या फिर माइल्ड है। तो डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट से माइल्ड कौन हुआ? Acute. Acute. और क्रोनिक सीवियर। बट अगेन, डू ऑल क्रोनिक इलनेसेस आर सीवियर? No. No, यस, sir. ये चीज़ याद रखना। डायबिटीज़ होगी इसका ये मतलब नहीं कि हाय तौबा मचा दिया और बस अब लाइफ रुक गई वहाँ वहीं पे, नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जल्दी फटीग आ जाएगा, बहुत जल्दी थक जाएगा शरीर, कोई लेबोरियस वर्क नहीं कर पाओगे, ठीक है? सर, हाँ। फिर सागर सर ने कहा था कि इंटेंसिटी के बेसिस पे इन दोनों की सिमिलैरिटीज है, क्योंकि एक्यूट भी के भी माइल्ड और सीवियर हाँ, अक्यूट, फैटल हो सकते हैं। एग्जैक्टली, अक्यूट के भी, इसका वही मतलब, मैं अब उस पे भी आ रहा था। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई अगर अक्यूट डिजीज है तो हमेशा माइल्ड ही होगी ना। अक्यूट डिजीज कैन ऑल्सो बी सीवियर। एग्जाम्पल सोचो जरा, कौन सी ऐसी अक्यूट डिजीज है जो सीवियर है सर? Tuberculosis. वेरी गुड, नहीं, acute ट्यूबरकुलोसिस। नहीं है वो. Acute नहीं है. ट्यूबरकुलोसिस अक्यूट है। वो acute है. नहीं सर, वो क्रॉनिक है। वो एक chronic. मिनट, क्रॉनिक कैसे? वो क्योरेबल है ना? नहीं, लेकिन वो sir. लॉन्गर पीरियड के लिए तो वो लॉन्गर होती पीरियड के है। लिए रहता है। जैसे पेप्टिक अल्सर, इसी को ले लो। अच्छा हाँ, राइट राइट, वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए। जैसे पेप्टिक अल्सर है, जिसको इन्होंने मिस्टर मार्शल और वॉरेन ने किया था डिक्लेयर की, नहीं नहीं ये क्रॉनिक नहीं, ये एक्यूट है, राइट? एक बार ये पढ़ लो, आई थिंक सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं होगा, एक बार इसे पढ़ो। फॉर मेनी ईयर्स एवरीबडी यूज्ड टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर which causes acidity related pains and bleeding in the stomach and duodenum were because of lifestyle reasons, and everybody thought that a stressful life led to a lot of acid secretion in the stomach and eventually caused peptic ulcers. But these two Australians, okay, they found out that there is a particular bacterium, किस क्या नाम है उसका? Helicobacter pylori, which was responsible for peptic ulcer. Now, since this is curable and with the proper medication, it was treatable, right, in a short span of time. यहाँ नीचे देखो, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? हाँ, पेप्टिक अल्सर इज नो लॉन्गर अ क्रोनिक, एक मिनट रेड पेन से कर लेता हूँ। थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रोनिक, ठीक है, फ्रीक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन, but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics. And I hope सबको पता है कि बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, राइट? है ना? यस। हाँ, तो बट आई वाज सेइंग कि दैट डजंट मीन कि पेप्टिक अल्सर सीवियर नहीं है सीवियर अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया। कभी कभी इतनी जोर से स्टमक में पेन होगी कि ऐसा लगेगा कि बस ये पेट काश एग्जिस्ट नहीं करता मेरे शरीर में। तो these are just fair points of distinguishing between chronic and acute, but that doesn't mean कि कभी भी acute होगा तो mildly होगा या chronic होगा तो severe ही होगा। और कुछ बताओ, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी हो गई, और फर्स्ट पॉइंट क्या था? शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। ऐसे लिख लेते हैं, परसिस्टेंस ऑफ टाइम्स के बेसिस पे, है ना? परसिस्टेंस ऑफ टाइम के बेसिस पे। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए
acute और ये chronic. और कोई मुझे डिफरेंस बताओ इनके बीच में क्या होता है? Sir, can we say that? Sir, हाँ, पहले कौन बोल रहा था? सर कैन वी से बोलो. Sir, I was saying that can we say that acute diseases occur suddenly, but chronic diseases take time to occur? Okay. Acute diseases occur suddenly. ठीक है. कफ एंड कोल्ड अचानक से ही हो जाता है. और acute में क्या है कफ एंड कोल्ड के अलावा? Influenza. ठीक है, वो भी सडन हो जाता है. और Malaria. मलेरिया, सर कफ अरे वही इन्फ्लुएंजा कफ एंड कोल्ड एक ही में आ गया. अरे वही सब कुछ है. इन्फ्लुएंजा The कफ एंड peptic कोल्ड. ulcer. अस्थमा अटैक. पेप्टिक अल्सर, राइट. पेप्टिक अल्सर ग्रेजुअली होता है, राइट. वो सडन नहीं होता है. तो हाँ, ये कहना गलत होगा राशि कि acute disease can occur all of a sudden. ठीक है, मतलब एक एक्सेप्शन अगर शो हो गया तो हाँ, तो हम ये कह सकते हैं जनरली वर्ड लगा के उसे लिख सकते हैं राशि. ठीक है, कि जनरली acute illness और acute diseases occur suddenly Sudden. and Okay, chronic sir. diseases generally occur after some period of time. हाँ, ठीक है. और कोई एग्जाम्पल? एनीवन? लड़कों कुछ कहो अस्थमा यार. अटैक. अस्थमा अटैक. नहीं, एग्जाम्पल अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताओ इनके बीच में. एग्जाम्पल्स तो चलते रहेंगे. so acute means like intense symptoms होते हैं and chronic में symptoms slowly as the time passes आते हैं. अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि अक्यूट के सारे सिम्टम्स थोड़े टाइम में शो हो जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, और Yes, क्रोनिक के सिम्टम्स स्लोली सरफेस पे आते हैं, राइट? yes sir. तो उसको मेडिकल भाषा में अच्छे से कैसे कहेंगे कि ठीक है, हाँ, ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, राइट. तुम लोग बाकी लोग भी समझ रहे हो ना सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? सिम्टम्स पता है ना किसे कहते हैं? Yes, sir. अच्छा, बताओ कि अगर सपोज तुम्हें कट लग गया, क्या सिम्टम है कट लगने का? बताओ. Bleeding, और Bleeding. और pain, पेन, और गुड. बताओ. स्किन टियर. अरे स्किन टियर भी तो होगी तब जाके कट होगा. yes sir. Yes, sir. और बर्निंग सेंसेशन. not really burning sensation. I mean just a acute, I mean you can say pain sensation around it. Burning sensation अलग होती है एरन. और सोचो. और सोचो भाई, एक छोटी सी कट को लेकर तुम लोग क्या क्या उसके सिम्टम्स कंसिडर कर सकते हैं. रेबीज. अरे वो वाला. रेडिश वेरी गुड. रेडनेस स्टार्ट्स टू डेवलप अराउंड द कट. बहुत बढ़िया. देखो ऐसे आस्ते से सोचो, ये फिर पॉइंट्स कलेक्ट होंगे माइंड में. तो रेडनेस अराउंड द कट, ऑन द स्किन स्टार्ट्स टू अपीयर, Swelling. पेन, ब्लीडिंग सर और स्किन swelling. टियर. Swelling. 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 क्या स्वेलिंग जनरल है? हमेशा स्वेलिंग होगी? नहीं No, सर. sir. No sir. फिर ऐसे सिम्टम्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, समटाइम्स इट मे स्वेल, मतलब नॉट यूजुअली. तो कभी भी कोई कॉमन सिम्टम ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का एक कॉमन सिम्टम बताओ. क्या ऐसा कोई कॉमन सिम्टम है जो जिसने हर पॉपुलेशन को उस लेवल पे इफेक्ट किया है? Breathing problem. नहीं, ऐसे बहुत सारे कोरोना वायरस सिम्टम, आई मीन पेशेंट्स हैं जिन्होंने नहीं Fever. शो की है ब्रीथिंग प्रॉब्लम. माइल्ड फीवर. ठीक है, माइल्ड फीवर मोर देन 80% पेशेंट्स ने शो किया है, बट ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं. इट एक्चुअली वेरिड फ्रॉम
पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर इम्यूनिटी। ठीक है, तो उसी तरह सिम्टम्स आई होप समझ में आया सबको। ठीक है, तो एक मिनट, उसका वर्ड मैं प्रॉपर, मुझे याद नहीं आ रहा उसका वर्ड था एक, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऐसे लिख लो सब लोग। द symptoms in case of acute illness appear, the symptoms in case of acute illness appear all at the same time. ठीक है, appear all at the same time. And in case of chronic क्या लिखोगे? The symptoms appear gradually over the time. ठीक है, एक और बेहतरीन पॉइंट है, क्या लगता है वेट लॉस किसमें एविडेंट होगा? हाँ, क्रॉनिक में वेट लॉस की भी शिकायतें बहुत कॉमन देखी गई हैं। क्यों बहुत कॉमन, मैं क्यों कह रहा हूँ? हर पेशेंट के लिए नहीं, कुछ पेशेंट्स ने वेट लॉस शो नहीं किया, वो पेशेंट्स थे जिन्होंने अच्छी डाइट मेंटेन की, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह वगैरह, दे वेर वेरी प्रिकॉशियस अबाउट देयर हेल्थ। बट जिन्होंने ये चीज़ें मेंटेन नहीं की, डाइट एंड हेल्थ, आई मीन डाइट एंड एक्सरसाइज, ऑल ऑफ सच पेशेंट्स शोड वेट लॉस। तो लिखो एक पॉइंट, पहले एक्यूट का लिख लो। सर आप पहले वाला पॉइंट बोल दोगे? पहले वाले पॉइंट में मैंने कहा कि इन acute illness the symptoms appear all at the same time, या all symptoms appear at the same time. ओके सर। However in chronic the symptoms appear gradually. इसमें लिख लो acute में weight loss occur, sorry weight loss does not occur. ठीक है, और chronic में लिख लो usually weight loss occur. एक पॉइंट ऐसे भी ऐड कर लो यार तुम लोग, अच्छा रहेगा उसी में। एक मिनट रुको, एक चीज ऐसे समझो, जैसे टायर्डनेस की बात हुई थी ना, डायबिटीज वाला पेशेंट जल्दी थक जाएगा, राइट? क्या उसके साथ वो ऑल अलोंग द पीरियड रहेगा जब तक उसके साथ डायबिटीज है, या फिर जस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? आई मीन मान लो तुम्हें फ्लू हो गया आज एंड इट परसिस्टेड लेट्स से फॉर 5 days, you will feel tired only for those 5 days, right? Not after the virus has gone. So you can write down the feeling of tiredness will be, क्या लिखोगे? हाँ ऐसे लिख लो कि weight loss does not occur, ऐसे लिखो weight loss does not occur and feeling of tiredness is temporary. ये किस में लिखना है? acute में। weight loss does not occur and feeling of tiredness is temporary. और chronic में लिख लो weight loss usually occurs with, along with, या with feeling of tiredness all the time. ठीक है, फिर और कोई डिफरेंस किसी को प्रेजेंट करना है? एनी अदर डिफरेंस? एनीवन? कोई और डिफरेंसेस? एरिल, मैंने कहा कि weight loss does not occur
and the feeling of tiredness is temporary acute में. Weight loss does not occur and the feeling of tiredness is temporary. और उसमें temporary, उसमें weight loss usually occurs with the feeling of tiredness at all time. ठीक है, लास्ट में फिर एग्जांपल्स लिख लो. हाँ सर टायर्डनेस होगी तो इरिटेशन भी आएगी ना? हाँ, अब वो साइकोलॉजी, वो है क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. अच्छा, ठीक है, साइकोलॉजिकली. अब तुम साइकोलॉजिकली भी डिफरेंशिएट करो तो बताओ, साइकोलॉजिकली किस में ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा बंदा, क्रॉनिक डिजीज में, एक्यूट डिजीज में? Chronic. एक्यूट. Chronic. Chronic. एक्चुअली क्रॉनिक, बिकॉज उसका स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, Long. लॉन्ग है. Longer. तुम खुद सोचो, जिस जिस पर्टिकुलर इलनेस का स्पैन ऑफ टाइम ज़्यादा है तो उसके इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे हेल्थ हेल्थ पे या कम पड़ेंगे? ज़्यादा सर. ज़्यादा. लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा होंगे ना किसके, क्रोनिक डिजीज के कंपेयर टू अक्यूट. तो साइकोलॉजिकली फिर वो भी आपको फिर अफेक्ट करेगा. फिर उसमें इरिटेशन एंड एंगर, ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ टाइप से. तो सर अनदर डिफरेंस कैन बी ट्रीटमेंट. हाँ वेरी गुड मान्या, कि ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, द ट्रीटमेंट स्पैन इज लॉन्गर फॉर क्रॉनिक, हाउएवर द ट्रीटमेंट स्पैन इज शॉर्ट फॉर अक्यूट. बहुत बढ़िया, ये भी लिख सकते हो. तो आई थिंक 4 पॉइंट हो गए राइट हमारे. वेट लॉस, टायर्डनेस, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, परसिस्टेंस ऑफ टाइम, और ये ट्रीटमेंट वाला भी लिख लो कि द ट्रीटमेंट स्पैन इज लेस या फिर शॉर्ट इन केस ऑफ acute illness. treatment span और ट्रीटमेंट स्पैन क्रॉनिक में क्या होता है, लॉन्ग. सर सिम्टम्स वाला भी है, बताओ तनुष्का, सिम्टम्स वाला क्या है? सिम्टम्स ज्यादा किस में होंगे? ऑफ कोर्स गेस करो, ज्यादा सिम्टम्स किसके होंगे? Chronic. और पता ज्यादा क्यों आते क्रॉनिक के? एनी रीजन? अभी अभी हमने वो पॉइंट डिस्कस किया. सर क्योंकि वो हेल्थ पे ज्यादा इम्पैक्ट कर पाता है बिकॉज इट क्यों? परसिस्ट लॉन्गर. क्योंकि नहीं, और एक रीजन है, क्योंकि हम उसे अलाउ करते हैं साइकोलॉजिकली. ठीक है, देखो आई गेस सुल्तान मूवी सबने देखी है. देखी है ना सलमान खान की मूवी? नहीं सर मुझे सलमान खान पसंद नहीं. नो सर. सलमान नहीं पसंद नहीं ना तुम्हें आरव? अच्छा तुमने देखी नहीं है. आरव को तो हैरी पॉटर पसंद है. मैं ये कह रहा था कि उसमें एक डायलॉग है कि तुम्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से हार ना मान लो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो लास्ट डिफेंस लाइन आपकी बॉडी की क्या है? आपकी इम्यूनिटी. और आपकी इम्यूनिटी को बहुत क्लोजली कौन मॉनिटर या फिर कौन रेगुलेट करता है? आपकी विल पावर. एंड दैट इज एक्चुअली some, or I should say directly related to your psychology, how you think and how you feel about certain things. ठीक है, तो of course chronic disease के long term health effects, long term health symptoms, ठीक है, ज़्यादा है because it affects a person's psychological, क्या कहोगे, इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स, ऐसे ये पॉइंट लिख लो, ये भी एक अच्छा पॉइंट है. chronic disease usually affects a person's, कोई हेल्प करो मुझे, साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग में बार बार गलती करता हूँ.
PSCY ना? PSY. PSY, okay. PSY psycho, फिर CHO ना, psychological. So chronic disease usually affects persons psychological. Usually affects a person's mindset. क्या कह रहे हो राशि? Mindset भी लिख सकता है, person's mindset. हाँ, पर्सन's माइंडसेट. साइकोलॉजिकल और काफ़ी हिट कर रहा है ये टर्म मेडिकली, तो साइकोलॉजिकल के मैं सोच रहा हूँ अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा. यूजुअली अफेक्ट्स अ पर्सन साइकोलॉजिकल डोमेन लिख लो, ठीक है, मतलब वो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ. एंड हेंस द सिम्टम्स with time are likely to increase या decrease. The symptoms Increase. okay, with time are likely to increase. ठीक, काफी पॉइंट्स हो गए. लास्ट में आई गेस by giving examples we can close this. तो TB, tuberculosis, स्पेलिंग पता है ना सबको? ट्यूबर, QCU, लोसिस. Elephantiasis. हाँ, elephantitis. तो Elephantiasis. elephantitis नहीं, हाँ, elephantiasis. यही है ना स्पेलिंग, एक बार चेक कर लो. elephantiasis, आई थिंक ये Sir, नहीं है. TIA. TIASIS. एंड देन अच्छा, एक और, इज कैंसर अ chronic disease or acute disease? Chronic. Chronic. diabetes etc. उसके भी लिख लेते हैं. फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा and peptic ulcer etc. ओके, हाँ. स्क्रीन थोड़ी मिनिमाइज कर दो सब. ओह यार, छोटे में दिख रहा है क्या? छोटे करने पे? Yes. अच्छा, सर इसके ऊपर वाला थोड़ा सा फोटो खींच ली, ये लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की. मेन जो दो गाइडिंग डेफिनेशंस हैं, एक तो डिजीज और दूसरा उसका ऑपोजिट हेल्थ. ठीक है, कोई डाउट अभी तक किसी को? एनीवन? No, sir. ओके, No, sir. पहले हेडिंग दो हेल्थ. एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है आसान भाषा में? इम्पोर्टेंस. यस. अच्छा, यू वर राइटिंग एरल, ओके, जल्दी थोड़ा लिख लो. एक मिनट. तब तक, जब तक वो लिख रहा है, कुछ हम लोग ऐसे ही आपस में डिस्कस कर लेते हैं. सच सच बताना, डोंट यू टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड? नो सर. ओह, किसने नो कहा? ध्रुव, शिवांग. शिवांग. अच्छा, एंड टेल मी, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑन रेगुलर बेसिस? कैन यू प्रूव दैट यू आर अ हेल्थ फ्रीक? आई मीन, आर यू अ हेल्थ फ्रीक फर्स्ट ऑफ ऑल? यस सर. Okay. Would you like to share your personal life Tips. routine or tips that you apply in your daily life and which have proven so far that keep you healthy?
हाँ बताओ शिवांग. So how is it you came to believe in the concept of health? Yes, doing certain things will make you healthy. So how is it? Let us Sir, know. I don't know, sir. You don't know? अरे कुछ तो करते होगे daily basis पे like. बैलेंस डाइट, सर एक्सरसाइज करता हूँ सर, वॉकिंग करता हूँ सर Okay. बैलेंस डाइट, सर, देन एक्सरसाइज. बैलेंस playing. डाइट और एक मिनट और. सर, फिक्स डाइट Fixed diet. What do you mean by fixed diet? सर। एक्चुअली पहले Timely मैं diet. सर जब मैं क्रिकेट खेलता था तो सर डाइटिशियन हैज प्रोवाइडेड मी विद द सर्टेन डाइट दैट आई हैव टू फॉलो, सो आई फॉलो And दैट। what was the strict food that you had to take on daily basis? Any particular food जो regular diet में नहीं आता है? सर ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था सर। अच्छा fruits involved होंगे पक्का. हाँ सर, फ्रूट्स तो पक्का, ठीक है. सीजनल बेसिस पर फ्रूट्स। Seasonal basis exactly. Anyone else? आरव शेयर कर रहा था कि सर बैलेंस डाइट. क्या बैलेंस डाइट का रोल है हेल्थ मेंटेन करने में? यस सर. ये 6th क्लास में हमने पढ़ा है. वो पता है ट्रायंगल, न्यूट्रिशन ट्रायंगल सबको याद है? यस सर, यस सर. सबसे नीचे रफेज के ऊपर क्या था? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या था? प्रोटीन्स. प्रोटीन के ऊपर क्या था? विटामिन। विटामिन नहीं, उसके ऊपर फैट था. फिर उसके सर ऊपर फैट सबसे विटामिन. नीचे था. हाँ नहीं, फैट सबसे नीचे रफेज है. रफेज बहुत इंपॉर्टेंट है. रफेज में आता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, और फाइबर भी आता है. क्योंकि पानी ना पियो 3 दिन यार हालत खराब हो जाएगी. सॉल्ट तुम एक दिन ना खाओ, देखो तुम कैसे ढीले पड़ जाओगे. डेयरी प्रोडक्ट्स. अरे मैं वही कह रहा हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स फैट वाले वो इसके ऊपर आते हैं, प्रोटीन के ऊपर, और सबसे ऊपर आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स. प्लीज शिफ्ट इट डाउन सर, मेरे को डिफरेंस दिख। थोड़ा जल्दी यार, पैरेलली लिख लिया करो. ठीक है. और मैं ये कह रहा था कि जल्दी से एक रफ आइडिया डिस्कस कर लेते हैं. रफेजेस बताओ क्या प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के, एंड हाउ आर दे रिस्पांसिबल टू कीप अस हेल्दी? रफेज. Digestion of other foods. दे हेल्प इन Digestion of other food. गुड. जस्ट बोलो दे हेल्प इन नॉर्मल डाइजेशन, गुड डाइजेशन, राइट? बिकॉज सर, They clean our excretion passage of. में हेल्प। हाँ, दे हेल्प इन द बाउल मूवमेंट. बाउल मूवमेंट पता है ना? फूड की जो मूवमेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है? माउथ से एनस तक. माउथ से फिर ये है सबसे पहला जो पाइप कहते हैं, फूड पाइप, यूसोफेगस. फिर स्टमक के बाद ड्यूडेनम के बाद स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम. ठीक है. तो आई थिंक ये सबको पता होगा पेरिस्टाल्सिस किसे कहते हैं? नहीं पता? सर पता। पेरिस्टाल्सिस इज द मूवमेंट ऑफ Food in our food pipe. इन आर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. और क्या ये मूवमेंट वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? सर, इनवॉलेंट्री। हमारी इच्छा से तो होता नहीं, राइट? फूड मूवमेंट एग्जैक्टली. तो अब तुम खुद बताओ. चलो, ब्रेन तो कंट्रोल कर रहा है सर मूवमेंट ऑफ फूड इन द बाउल, बट व्हाट इफ यू एट जीरो फाइबर फूड? जीरो फाइबरस फूड से मैं ये कहना चाह रहा हूँ पिज्जा. सर एक्स्ट्रा चीज मार के एकदम थिन क्रस्ट. मैंने डबल का भी डबल चीज ऑर्डर कर दिया था उसमें. बट यू नो फैट प्रोडक्ट्स आर, they don't have much fiber in it. Do you know that? Yes sir. They're very much rich in Yes sir. the fat itself, of course, and they may cause a constipation, and plus they may lead to bacterial growth in your intestines. हालांकि हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, वो बहुत नेसेसरी भी हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. बहुत. कहाँ पे होते हैं? याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में. सर, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक छोटा सा गार्डन बना रहता है उनका, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार से चिपके हुए रहते हैं वो लोग. तो जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, सबको एक क्लास 7 से याद होगा, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ऐसा क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? मिनरल्स और वाटर्स एब्जॉर्ब होते हैं, सॉल्ट है ना, वापस बॉडी में, राइट? लेकिन तब ये क्या रोल प्ले करते हैं?
बैक्टीरिया, वो उस अनडाइजेस्टेड फूड को भी और तोड़ते हैं और बचा खुचा जो विटामिन और सॉल्ट और बाकी मिनरल्स है ना, वो रिलीज कर देते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाता है बैक टू द बॉडी. दिस इज हाउ दे हेल्प टू कीप आवर इम्यूनिटी एट पार. तो अगर तुमने मान लो तुम्हें कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई, जैसे मान लो गले में खराश या समथिंग टॉन्सिल या कोई बैक्टीरियल डिजीज मान लो बॉडी में हो गई, तो तुम्हें डॉक्टर सबसे पहले क्या प्रिस्क्राइब करता है? एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स वो वैसे मिसाइल होते हैं जो भेदभाव नहीं करता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में, वो सबको इक्वली मारता है. तो अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा वो तुम्हें क्या प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक के साथ साथ? प्रोबायोटिक. काजोल का ऐड है ना था, प्रोबायोटिक याकुल्ट. Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोबायोटिक हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ Formation of गुड Action of good बैक्टीरिया. good bacteria. bacteria. तो ये सब कहने का यही मतलब था. याद रखना रफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें फाइबर, सॉल्ट, वाटर ये सब आ जाता है, which is constantly required by all the cells of our body. Then comes carbohydrate जो energy providing food होता है. और प्रोटीन क्या होता है? वो भी एनर्जी प्रोवाइडिंग है, लेकिन वो मेंटेन भी करता है रिपेयर और डैमेज हमारी बॉडी में. सर मैंने आज जिम में बहुत सारे पुशअप्स मारे सर, दर्द हो गया एकदम चेस्ट में. अरे तुमने पुशअप मार के अपने उन मसल्स को शॉक में भेज दिया है. जो मसल्स को आदत ही नहीं थी इतना वर्क करने की, तुमने अचानक से 100 सिटअप्स मतलब 100 पुशअप्स मार लिए, तो मसल्स बेचारे शॉक में चले गए ना, ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ. तो उस दिन तो नहीं, अगले दिन बहुत जोर से दर्द होता है. वो दर्द ही एक्चुअली अपने आप में क्या बताता है? तुम्हारे और मसल्स फाइबर फिर उस जगह पे डेवलप हो जाएंगे. पता है ना सलमान खान का डायलॉग, बॉडी जिम में नहीं बनती, हमेशा जिम के बाहर बनती है. और हाँ, ये एब्सोल्युटली ट्रू है, याद रखना. सर आफ्टर वी वेक अप. क्या क्या? सर सोने सर जब उठते हैं सुबह सर फिर होता है. हाँ, अगर तुम डेली फिटनेस रेजिम में हो तो एक्चुअली बॉडी Yes, जिम sir. के बाहर बनती है. खैर द Yes. पॉइंट इज प्रोटीन हमारी सेल्स को मेंटेन करते हैं. फिर प्रोटीन के ऊपर क्या आता है? फैट्स. फैट्स क्या करते हैं? वो भी एनर्जी प्रोवाइडिंग है ना, न्यूट्रिएंट्स. Yes, sir. ठीक है, लेकिन फैट तुम्हें पता है ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates. ऑलमोस्ट दुगना, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स. और लास्ट में विटामिन्स मिनरल्स बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से भी. व्हाट इज द रोल प्लेड बाय विटामिन्स एंड मिनरल्स? It helps Sir, to हमारी boost body में our कोई deficit. Immune system. immunity. Yes, and of course कोई deficiency disease ना हो जाए. Vitamins and minerals are crucial to maintain a good immune system of our body. इसलिए तो आजकल कितने सारे एड्स चले हुए हैं टीवी में, रिवाइटल का वो कुछ विटामिन सी वाला निकली हुई है टैबलेट, और बहुत सारे नो गिलोय वाली खा लो आयुर्वेदिक टैबलेट, बहुत सारे ऐड आते रहते हैं टीवी में अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो. तो all these contain huge amount of vitamins and minerals. ठीक है, तो लिखो एक चीज, ओपनिंग डेफिनेशन मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट एक लिखो. Vitamin and minerals are crucial for maintaining. Vitamins and minerals are crucial for maintaining a healthy immune system. A healthy immune system which in turn, सर एक बार आप रिपीट कर देंगे. vitamins and minerals are crucial in maintaining a healthy immune system which in turn is responsible for ठीक है, गुड हेल्थ. फुल स्टॉप करो, फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू करो. बैलेंस्ड डाइट along with regular exercise ठीक है, along with regular exercise is extremely beneficial
आपने गुड हेल्थ के बाद क्या बोला? गुड हेल्थ के बाद मैंने कहा कि बैलेंस्ड डाइट एंड regular exercise is extremely beneficial for maintaining a good health. ठीक है? तो ये जो चीज हमने लिखी है, पता क्या लिखी है? बताओ। वो चीजें जो हम गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है, बट ये किस लेवल की हेल्थ की बात हो रही है? फिजिकल हेल्थ सर, बट देयर आर आल्सो टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्थ. वन इज, बताओ. Mental and physical. वेरी गुड. Mental and social. नहीं, फिजिकल हेल्थ के बारे हो गया डिस्कशन, मतलब Mental and social. Mental and social. हाँ, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल. ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल. ठीक है, आई थिंक इमोशनल हेल्थ के बारे यहाँ कुछ ऐसा सच डिस्कस्ड सर, नहीं है. हाँ आरव. मेंटल और इमोशनल हेल्थ में क्या डिफरेंस है? श्योर. इमोशनल एक सबसेट है. सबसेट मतलब एक मिनट में एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ. जैसे जैसे इंटीजर्स, मान लो ये कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स है. इंटीजर्स को पता है ना, जेड से डिनोट करते हैं. यस सर, इंटीजर्स की दुनिया के अंदर नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना. यस सर, तो ये स्टेटमेंट 7th में पढ़ा होगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स. यस, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, राइट? तो ये छोटा सेट जो बड़े सेट में बिलोंग कर रहा है, ये सबसेट कहलाता है, उसका एक छोटा सा पार्ट. तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसका एक पार्ट है इमोशनल हेल्थ. ठीक है, ओके सर. ओके. जैसे उसका और एक सबसेट है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ. ठीक है, बहुत सारे उसके सब पार्ट्स होते हैं. खैर, इस पे आते हैं. तो आई थिंक फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने की एक बेसिक सी बातें हमने कर ली हैं. विटामिन्स, मिनरल्स, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह वगैरह. व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या लगता है जरूरी है? कम्युनिकेशन. क्या क्या? डोंट यू थिंक कम्युनिकेशन? लड़कियों से पूछो, उनके लिए कम्युनिकेशन कितना कितना इम्पोर्टेंट है. अरे है कि नहीं? और जो लड़कियां ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अदरवाइज बोल रहा हूँ कि तुम लोग मेंटली फिट नहीं हो. नहीं, कम्युनिकेशन, आई एम जस्ट सेइंग इट हेल्प्स अ लॉट टू ईज आउट. ईज आउट समझ रहे हो ना? यस सर. Yes. जैसे मैं भी कभी कभी अपने डैड से बात करता हूँ, तो वो समझ लेते हैं कि मैं सोल्यूशन मांग रहा हूँ उनसे. फिर मैं बाद में उनको समझाता हूँ, मैं सोल्यूशन मांगने के लिए नहीं बता रहा आपको, मैं बस शेयर करना चाहता हूँ. क्योंकि जनरली लोगों की क्या आदत होती है, खासकर जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, अच्छा तुम ये बात कर रहे हो मेरे साथ, इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है इसमें एंड यू वांट अ सोल्यूशन. अरे जरूरी नहीं होता ना हर बार अगर हम कोई बात शेयर कर रहे हैं, देन वी आर नॉट शेयरिंग just to get a solution out of it, right? We're just sharing because we want to share it, because हम ease out feel करें. तो याद रखना, communication is a very communication plays a very key role in maintaining a sound mental health. Okay, और वो communication फ्रेंड्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, या फिर अपने peers के बीच में. peers मतलब people of same age group, that's what I mean. ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट सोशल हेल्थ? क्या सर सोसाइटी के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना और सोशली मिंगल होना लोगों के साथ, दिस इज व्हाट यू आर लाइक Sir, ट्राइंग having टू, a good relation with people living in the same society, that's yes what you sir, mean. and behaving better. And behaving better. सर कि behaving मतलब better. जैसे मैं तो सागर सर ने कहा था कि कोई पागलों की तरह कुछ करेगा तो वो सोशल हेल्थ में नहीं आएगा ना. मैं तो बचपन में बहुत बदमाश था, बहुत ज्यादा. पता कितना? एक एग्जांपल देता हूँ. व्हाट आई यूज्ड टू डू, हमारी ग्रुप होती थी फ्रेंड्स की,
हम लोग कम से कम 12-15 लोग थे एंड वी यूज टू प्ले द होल इवनिंग। मतलब छुट्टी होती थी स्कूल से, सब आते थे घर, खा पी के थकार के सो के उठ के फिर जो खेलना, रात के 8 बज जाते थे। एंड आई वॉज द वन, सोलली आई वॉज द वन जो मैं सबके घर में जाके बोलता था आंटी आज श्वेता लेट आएगी या आंटी आज नीरज लेट आएगा, क्योंकि वो हम मेरे साथ खेल रहे हैं, हम लोग सब साथ में खेल रहे हैं। तो आई वॉज द वन हु यूज्ड टू गो टू ईच एंड एवरी हाउस टू कन्विंस कि यार रहने तो हम, ये हमारा टाइम है। हम लोग खेलते थे बट व्हाट वी यूज्ड टू डू, सबको पता है ये तो गेम खेला ही होगा सबने, लॉक इन की और हाइड एंड सीक और क्या गेम्स होते हैं, पहाड़ पानी Yes, sir. Yes, sir. वो तुम लोग पता नहीं, आइस एंड क्या बोलते हैं उसको तुम लोग अपने Ice भाषा and में, water. Ice and water. whatever। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, हाइड एंड सीक के नाम पे हम लोग एक वो तो बनाते थे कि भाई ये फिक्स बाउंड्री से बाहर कोई नहीं जाएगा। हम लोग बाहर, सब बाहर ही जाते हैं। लेकिन हम लोग बाहर नहीं जाते थे। हम लोग देखो करते क्या थे, जो फिक्स बाउंड्री है ना, हम लोग एक ऐसी अनइमेजिनेबल जगह पे छुपते थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तुमने बोले सर ऐसी कौन सी जगह, सपोज हमने क्लब, हमारे यहाँ पे क्लब हाउस है एक, ठीक है, तो उसकी छत पे हम लोग चढ़ते थे। सर सीढ़ियों से चढ़ते होगे? ऑफ कोर्स नहीं खिड़की पे लटक के छज्जे को पकड़ के मैं तो चढ़ जाता, मैं सबसे पहले, और मैं दूसरों को चढ़ाता था अपने साथ, हाथ पकड़ के चलो भाई ऊपर। एंड वी यूज्ड टू लाइक वहाँ मजे से लेटे हैं, स्टार गेजिंग कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, डिनर ने एक पर्सन को भी ट्रेस नहीं किया कि कहाँ है भाई, वो चिल्ला रहा है भाई मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ निकल जाओ। एंड फिर जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था बेचारा, तब जाके हम लोग निकलते थे, ठीक है। और फिर आस्ते आस्ते खुलासा हो ही गया कि हाँ यार ये लोग वहीं छुपते हैं, तो फिर हम लोग को नई प्लेसेस खोजनी पड़ी। तब हम आस्ते आस्ते थोड़ा घर से बाहर निकले। एक दिन तो ऐसा हुआ हम लोग अपने अपने घर पे छुप गए कि हम लोग जा रहे हैं भाई घर, डिनर को बेचारे को बताया भी नहीं, और वो बेचारा अकेला चढ़ा छत तक जस्ट टू फाइंड अस। आज तो बेटा पकड़ लिया तुम लोगों को। एंड व्हाट ही वाज सरप्राइज्ड एट कि यहाँ तो कोई नहीं है, सब गए कहाँ, ये कौन सा नया स्पॉट ढूंढ लिया इन्होंने अगले दिन, ठीक है, हम उसके घर गए, बेचारा आ नहीं रहा था। फिर तुम लोगों ने मेरा बहुत बड़ा बेवकूफ काटा है टाइप से कि तुम लोग घर चले गए, ये कौन सा हाइड एंड सीक का रूल होता है। तो अगेन बदमाशी इन द सेंस, इस सेंस में भी हम लोगों ने की है कि जैसे जैसे होता है ना, बगल के घर के फार्म्स से कुछ फल चुराना टाइप से, बाउंड्री पार करके कुछ बेल बजा के भागना, बेल बजा के भागना, या फिर मान लो कबूतर का घोंसला है, किसी चिड़िया का घोंसला है, मतलब काइंड ऑफ नोजी रहते थे हम लोग, कुछ ना कुछ करते रहते थे बेसिकली। तो आई पर्सनली बिलीव सोशल हेल्थ is very much it's affected is not the right word. Social health is too much, I mean, what should I say, spending time with friends is okay, spending time with friends socially grows a person, कि Fun as a person वो activity. कैसे grow होता है, और प्लस सोशली एक्टिव रहता है वो पर्सन। सोशली ग्रो करना समझ रहे हो ना, कि कैसे बातें करना, जैसे आरव ने कहा हाउ टू बिहेव। अरे बिहेवियर आता कैसे, पहले दोस्तों से तो बात करना सीखते हैं उस लेवल पे कि हाँ एक फेमिलियरिटी है, हम उसको मतलब जैसे मन वैसे बात करते हैं, कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी ठीक है, खट्टिस मिट्टिस चलती रहती है, किया होगा तुम लोगों ने। अरे खट्टिस मिट्टिस पता है ना, अरे कभी गुस्सा हो जाना, कभी लड़ाई, और कब, हाँ लड़ाई मतलब खट्टिस, और फिर दोस्ती कर ली मतलब मिट्टिस। तो बेसिकली ये सोशल लेवल की फाउंडेशन होती है फ्रेंडशिप। एंड देन एज वी ग्रो एंड फर्स्ट प्यूबर्टी की एज आती है, फिर हम एडल्टहुड में एंटर करते हैं, वही फ्रेंड्स होते हैं, बट तुम लोगों ने गौर किया होगा अचानक से हमारा बिहेवियर उनके प्रति थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आई मीन द वे वी टॉक, द वे वी हैंग आउट, एंड द वे वी share things, and the things which we share also change with time, because we are maturing as an individual at the social level। ठीक है, घर के लोगों से जो इंटरेक्शन होती है वो सोशल हेल्थ में नहीं आती है, समझ रहे हो ना। yes, सोशल लेवल के केस में फ्रेंड्स, social, I mean the people who stay in the same society, your teacher, your basically colleagues,
तुम कल को बड़े होगे, कहीं काम करने जाओगे तो तुम्हारे वहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे ना, तो वो पूरा सर्कल सोशल हेल्थ को तुम्हारे मॉनिटर करता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताओ कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर। नहीं? ओके, बताओ व्हाई इज एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ? सर वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। एग्जैक्टली, सबसे नंबर 1 चीज है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड, तुमने उसका डायरेक्ट कॉज नहीं बताया अभी तक ध्रुव। इंक्रीजेस द हार्ट बीट। हार्ट बीट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी उसके चलते ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी ना। यस सर। तो बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये डेफिनेशन याद आ रही है किसकी हमने पढ़ी थी? सर वेल्व्स, ये आपने बताई थी। हार्ट बीट, rhythmic contraction and expansion, relaxation, sorry, So can reduce blood pressure. can reduce heart related disease. ठीक है, तो rhythmic contraction and relaxation increases with relaxation of heart, of course, increases during exercise, which increases the blood circulation. और blood circulation increase होती है, आगे dots connect करो, come on, blood circulation increase होगी तो फिर क्या positive effect पड़ेगा body पे? ऑक्सीजन जल्दी पहुंचेगी मसल्स के पास। गुड, एंड गुड, ऑक्सीजन सप्लाई बूस्ट अप हो जाएगी। और सोचो, कम ऑन, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में जरा सोचो यार, थोड़ा विजुअलाइज करो, अंदर की जो इनर वॉल्स है उसमें क्या चिपका रहता है जो ब्लड सर्कुलेशन को उतने इजीली वे में नहीं फ्लो करने दे? कोलेस्ट्रॉल, एग्जैक्टली। कोलेस्ट्रॉल सर, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली, कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो लिख, इसी को कनेक्ट करते हुए लिखो कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस एंड दैट इन टर्न reduces bad cholesterol and of course also हमारा बॉडी टेम्परेचर भी शूट अप हो जाता है। पता ना, बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरसाइज। हाँ आरव। So another benefit is that it can prevent major chronic diseases and back pain. Yes, you can say exercise plays a very major role in preventing chronic diseases. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम लोग भूल गए, बताओ क्या? इट हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करेगा एक्सरसाइज, बताओ? ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव सेंस, बट व्हाट इज अप्रोप्रिएट वर्ड यू विल यूज? रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इम्यून सिस्टम। ठीक है, और इम्यून सिस्टम मेंटेन रहेगा तो सबको पता ही है द बेनिफिट्स। ओके, ओके, ऑल राइट। ओके, Sir, elongates bones. हाँ, वो तब तक ही एप्लीकेबल है आरव जब तक हम प्यूबर्टी के एज पे हैं। पहले। हाँ, या प्यूबर्टी से पहले भी, बट प्यूबर्टी के एज में भी ज़्यादा है, बट नॉट इन केस ऑफ गर्ल्स, इन केस ऑफ बॉयज ज़्यादा है। आई मीन ग्रोथ फैक्टर, आई मीन फिजिकल ग्रोथ मैं कह रहा हूँ, इलोंगेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। So burn calories. हाँ, बर्न कैलोरीज मतलब वही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो बैड फैट है वो शेड ऑफ हो जाता है बॉडी से। ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क टू रीड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जस्ट गो थ्रू इट वंस व्हेन वी डू दिस। एक मिनट, यहाँ से नहीं, यहाँ से, हाँ यहीं से। 13.1 एक्सरसाइज नहीं, एक्टिविटी नहीं पढ़नी है,
just go through this, okay? When do this exercise we release that, you know, health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes. कौन सी exercise की बात हो रही है यहाँ पे? पता है? रेगुलर एक्सरसाइज। नहीं, ऊपर एक्टिविटी एक बार देखो, यहाँ साफ लिखा है when we do this exercise. So what do they mean by this? Activity 13. हाँ श्रेया? सर मैंने तो कुछ कहा ही अच्छा नहीं। अच्छा, किसी ने कुछ कहा? मान्या थी। अच्छा हाँ, मान्या कुछ कह रही थी। तो सो गलती से मान म्यूट। अच्छा अच्छा, एक मिनट, how many of these ways we can think our events need, how many of these events, why would one effect on health fall into the first group and another fall into the second group? सर ये ऊपर होगा when we do this exercise। एक मिनट, नहीं, we realize that health and अच्छा ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ना, ये तभी और अच्छे से समझ में, जब ये एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये एक्टिविटी भी पढ़ लेना। इसमें कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे इन्होंने कहा है कि नेचुरल कैलामिटीज़ जब आती हैं तो वो हमें कैसे अफेक्ट करती हैं सोशल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे भी करती हैं, क्योंकि जिनकी प्रॉपर्टी और जिनका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ज़रा सोचो मेंटल लेवल पे कितना अनवेल फील करते होंगे वो लोग। तो क्या ये भी एक तरह की इलनेस है? यस, है ना? यस सर। तो इसे पढ़ना एक बार, देन कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम हियर टिल हियर, या पेज 77। तो मेक श्योर आप लोग रीड करते हो। आई माइट टेक अ सरप्राइज टेस्ट, सो डोंट टेक इट लाइटली। कुछ ना समझ में आए तो अगली ही क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लेना, and then we will start up with the next page. First 2 pages आपको पढ़ने हैं, starting page and the 177 और 77। page 176 and 177, ओके यहाँ तक, रियल हेल्थ तक। ओके सर। All right, ठीक है, so I'm ending the class here. So take care guys, everyone, and I'll see you. Bye bye. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir.